अस्सलाम वालेकुम बज़्म अज़ीज़। हमारा आज का मौजू हमारी अपनी ज़िंदगी से बहुत करीबी, मुद्दतों पुराना से कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। मौजू शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात क्या, एक छोटी सी कहानी आपसे सुनाना चाहूँगी आपको। बहुत पुरानी कहानी है, बरसों पुरानी। लोग कहानी कह लीजिए। एक मियाँ बीवी थे, बे औलाद थे, उनका कोई बच्चा नहीं था। 8-10 बरस शादी को गुजर गए तो उन्होंने सोचा कि चलें वो कोई पेट पाल लेते हैं। चुनाचा उन्होंने एक कुत्ता लिया और उसे पाल लिया। कुत्ते से उन्होंने बहुत मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत से उसे पाला, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हर वक्त उसकी देखभाल में मसरूफ़ रहना। तो कुत्ता भी उनके साथ खुश था और वो भी बहुत खुश थे। अब करना अल्लाह की रहमत देखिए कि कुछ अरसे के बाद उनको अल्लाह ताला ने बेटे जैसी नेमत से नवाज़ दिया। बेटा पैदा होने के बाद ज़ाहिर है उनकी तवज्जो बढ़ गई कि उन्हें इतने सालों के बाद अल्लाह ताला ने बेटे जैसी नेमत अता की थी। तो कुत्ते की तरफ से कुछ उनका ध्यान हट गया और वो अपने बच्चे की तरफ, वैसे भी ज़ाहिर है ये एक बुनियादी चीज़ है कि उनकी तवज्जो का मरकज़ उनका बच्चा हो गया। गो के कुत्ते के साथ भी कोई उन्होंने ऐसी बदसलूकी कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन वो जो थी एक बुनियादी तवज्जो वो उनकी ख़त्म हो गई और बच्चे की तरफ ज़्यादा हो गई। कुछ वक्त गुजर गया, बच्चा 1.5 साल का हो गया। इसी तरह कुत्ते को भी वो वक्त देते रहे, लेकिन बच्चे को भी देते रहे। एक दिन बच्चा कमरे में गहरी नींद सो रहा था तो वो दोनों मियाँ बीवी लान में चहलकदमी कर रहे थे, बच्चे के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, बातचीत में मसरूफ़ थे। तो उन्होंने अब कुत्ते की बेतहाशा बोलने की, भौंकने की आवाज़ सुनी। वो बहुत हैरान हुए, भागम भाग वो उस कमरे की तरफ गए तो उन्होंने देखा कमरे से कुत्ते को निकलते हुए, और जिसका मुँह जो था वो खून से भरा हुआ था, यानी उसका दांत और वो ज़ुबान दुथड़ी हुई थी। तो वो ना जो आदमी था, बच्चे का बाप, वो एकदम से खजानी कैफियत उस पर तारी हो गई, जुनूनी और जज्बाती सी। उसने जल्दी से अपना राइफ़ल पकड़ा और कुत्ते को शूट कर दिया। कुत्ते को शूट करने के बाद वो कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा तो सुकून और इत्मीनान से सो रहा था, लेकिन उसके पास ही बहुत ज़ख्मी हालत में, खून में लुथड़ा हुआ एक मोटा सा सांप जो था वो पड़ा हुआ था, जो मर चुका था, जिसको बुरी तरह से बम्बोड़ कर मार दिया गया था। वो बहुत पछताए, लेकिन अब क्या हो सकता था। कहते ना, अब क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो खेत तो चिड़ियाँ चुग चुकी थी। जल्दबाजी में वो कुत्ते को मार चुके थे। उन्होंने बिन सोचे बिन समझे उजलत से काम लेते हुए ये सोचकर कि कुत्ता उनके बच्चे के कमरे से निकला है और उसके मुंह को खून लगा हुआ है और वो पहले बहुत भौंक रहा था, तो इसका मतलब है उसने हमारे बच्चे को नुकसान, कोई जानी दे दिया है, जबकि कुत्ते ने तो उनके बच्चे की हिफाजत की थी, सांप को मार दिया था। तो इसी तरह ये जल्दबाजी का नतीजा है, ये उजलत पसंदी का। पंजाबी में भी कहते हैं ना कि काला कम शैतान का और सैला कम रहमान का। तो ये जल्दबाजी अगर हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को देखें, किसी भी पहलू, जैसे ड्राइविंग में देखें जल्दबाजी, घर पहुंचने की, ऑफिस पहुंचने की, स्कूल में, कॉलेज में, अपने यानी मतलूबा मुकाम पर पहुंचने की जल्दबाजी बाज़ औक़ात बहुत बड़े हादसे को जन्म दे देती है। इसी तरह ज़िंदगी के बहुत से मुकामात पर बहुत से फ़ैसले करने होते हैं और उन फ़ैसलों में भी ज़रा सी जल्दबाजी जो है वो इंसान को हमेशा के लिए पछतावा उसका मुकद्दर बना देती है। तो गोया ये जल्दबाजी या उजलत पसंदी हमारे किरदार का, हमारी शख्सियत का वो पहलू है जो हमारी ज़ात के साथ साथ दूसरों को भी, वो लोग जो हमसे वाबस्ता होते हैं, उन्हें भी शदीद नुकसान से दोचार कर देता है। तो अगर हम कोई भी कदम उठाते हुए 2 लहज़े के लिए सोच लें, समझ लें, गौर व फ़िक्र कर लें, वैसे भी तदब्बर करना, गौर व फ़िक्र करना इंसान का एक, अल्लाह ताला की तरफ से, शरा की तरफ से भी इंसान का एक फ़र्ज़ है, अखलाकी फ़र्ज़ भी है कि वो गौर व फ़िक्र के बाद कोई भी कदम उठाए, बिना सोचे समझे, जज्बात में आकर, जल्दबाजी में आकर, या मुझे जो किसी पॉइंट पे, शादी में, फंक्शन में, मुझे मैं लेट ना हो जाऊँ, मेरी जॉब में ख़तरे में आ जाएगी, मैं लेट ना हो जाऊँ। तो ये ज़िंदगी जो है ये अल्लाह ताला की नेमत है, बहुत खूबसूरत नेमत है, और अल्लाह ताला ने अपनी इस नेमत में ख़यानत का या इसको नुकसान देने का हक़ किसी भी इंसान को नहीं दिया। तो बेहतर यही है हम सब के लिए, ये कहना तो नहीं चाहिए कि बेहतर यही है, बल्कि ये एक लाज़िम है ज़िंदगी का कि हम जल्दबाजी से काम ना लें, हम सोचें, समझें, गौर करें और उसके बाद ये देखें कि हाँ भाई वाकई दोनों पहलू देखें, नेगेटिव भी देखें, पॉजिटिव भी देखें कि अगर मैं बहुत रश ड्राइविंग कर रहा हूँ और रश भी है, ट्रैफिक जैम होने का भी खतरा है, मैं घर पहुँचते हुए लेट हो सकती हूँ, तो मुझे ये भी सोच लेना चाहिए कि अगर यहाँ लेट होने में मेरे 10 मिनट लग जाएंगे और मैंने जल्दबाजी की, तो इस जल्दबाजी में मैं किसी नुकसान से दोचार भी हो सकती हूँ और ये 10 मिनट की ताख़ीर जो है ये 10 घंटों की, 10 हफ्तों की ताख़ीर भी बन सकती है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इन चीज़ों को देखते हुए हमें ज़िंदगी में हर मामले में कदम उठाना चाहिए। उजलत पसंदी बहुत
मनफी तर्ज अमल है और बहुत नुकसानदेह है। कई लोगों को आदत होती है वो सोच कहीं पर, जैसे बच्चों के रिश्ते करते हुए बुज़ुर्ग, अक्सर पुराने वक्तों के लोग तो बहुत बहुत टाइम लेते थे, 8-8 10 चक्कर लगाने, एक दूसरे को समझना है, तो फिर फैसला करना है, इस्तिखारा भी बाकायदा से करना है, सलाह मशवरा भी करना है, चाची को दिखा, मामी को दिखा, मासी को दिखा, चाचा ताया को मिलवा, और उसके बाद उन्होंने किसी आखिरी फैसले पे पहुँचना है। हंडिया भी माओ ने पकानी है तो जी बड़ी प्रीत से आराम से सब्ज़ी काट के मट्टी की हांडी में या देगचे में रखनी है कि सहज पकेगा सो मीठा होगा। आप प्रेशर कुकर में लगाया, कुकर बंद किया, प्रेशर दिया और 10 मिनट में हंडिया तैयार। अगर उसमें लज्जत नहीं है तो ना सही भी क्या फ़र्क पड़ता है, जल्दी जल्दी झटपट तैयार हो गया। तो ये जो झटपट का काम है ना कि जल्दबाजी, तो ये नुकसानदेह है। इससे गुरेज कीजिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी।